हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 4 का नया टॉपिक। इस चैप्टर में हमने अभी तक जितना भी कवर कर लिया है तो उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां पर जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि मोशन इन अ प्लेन के जो मेन 2 मोशंस थे वो कौन कौन से मोशंस हैं। फर्स्ट वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड अनदर इज सर्कुलर मोशन। तो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल डिस्कस किया था अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे अबाउट सर्कुलर मोशन। तो आप सबको पता है कि एक सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है देन हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, एक सर्कुलर मोशन में है। सर्कल क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर पॉइंट से कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक ही फिक्स्ड डिस्टेंस पे, दैट इज द रेडियस, इस फिक्स्ड डिस्टेंस पे ऐसे मूव करता रहता है देन उसे हम क्या कहते हैं कि क्या है, वो एक सर्कल में मूव कर रहा है एंड द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन के अंदर ये किस टाइप का मोशन होता है? ये होता है आपका यूनिफॉर्म। वाई यूनिफॉर्म? बिकॉज जब कोई एक ऑब्जेक्ट जब एक सर्कल में मूव कर रहा होता है विद कांस्टेंट स्पीड देन हम उसे कहते हैं क्या है, वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि मान लो मेरे हाथ में एक स्टोन है, मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे हाथ में स्टोन है। इस स्टोन को मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने इसको रस्सी से बांधा हुआ है और इस स्टोन को मैं इस तरीके से ऐसे मूव कर रही हूँ। ठीक है, एक ही कांस्टेंट स्पीड में, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैं इसको मूव करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो एट एवरी पॉइंट द स्पीड इज कांस्टेंट एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि when an object follows a circular path at a constant speed, the motion of the object is called uniform circular motion. Also very well, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं यूनिफॉर्म है, हर जगह पर सेम है, बिकॉज स्केलर कंसिस्ट ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो अभी तक हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करती हूँ तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। नाउ व्हाई? तो जब कभी भी हम एक सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर एट एवरी पॉइंट, मान लो ये है, ठीक है, ये सेंटर है, एट एवरी पॉइंट अगर मैं यहाँ बात करूंगी, यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो क्या होगी, वो टेंजेंट टू द पाथ होती है। हमने रिसेंटली पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट टू द पाथ होती है। तो ये इसका टेंजेंट ये बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगी तो इसका टेंजेंट ये बनेगा, इस पॉइंट की बात करूंगी तो इसका टेंजेंट ये बनेगा, यहाँ पर टेंजेंट ये, इधर ये, इधर ये। तो एट एवरी पॉइंट देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन। ठीक है, ऑल्सो वी नो दैट कि जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड वेक्टर कंसिस्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, वन इज मैग्नीट्यूड एंड अनदर इज डायरेक्शन। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड का मतलब तो यही हो गया कि हाँ, मान लिया हमने 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भाग रही है, दैट इज अ कांस्टेंट वन, फाइन। लेकिन डायरेक्शन जो है वो एवरी पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कांस्टेंट। तो डायरेक्शन तो हमारी कांस्टेंट नहीं है, वो हर जो है डायरेक्शन पे हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन। वो क्या रहती है, वो चेंज होती रहती है। फाइन। अब अगर मैं इसी चीज को बहुत अच्छे से, अगर हम एक डिटेलिंग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे हम, मान लो कि मैंने एक यहाँ सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, ये एक सेंटर है। ठीक है, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, मान लो P पोजीशन पे था, ठीक है, और वो थोड़े टाइम के बाद मूव होके वो इस पोजीशन पे आ गया, P डैश पे आ गया। ठीक है, ये सेंटर था O और ये है आपका मान लो R वेक्टर और ये आ गया आपका R डैश वेक्टर।
ठीक है, हम वेक्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज हम कह सकते हैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, यहाँ इसकी डायरेक्शन डिफरेंट, बेशक रेडियस सेम है, आर यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, आर डैश यहाँ यूज़ करें। कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि मैम रेडियस तो सेम है, दोनों तरफ हमने आर आर क्यों नहीं यूज़ किया? बिकॉज वी आर यूजिंग वेक्टर हेयर, तो वेक्टर इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन। तो इस जगह पर डायरेक्शन डिफरेंट है, इस जगह पर डायरेक्शन डिफरेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने आर और यहाँ पे आर डैश वेक्टर यूज़ किया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट मूव किया है, ठीक है, तो कोई ना कोई डायरेक्शन, कोई ना कोई इसमें क्या हुआ है, चेंज हुआ है, एंगल में चेंज हुआ है, एंड लेट दैट एंगल बी डेल्टा थीटा। ठीक है, अब डेल्टा थीटा, अब आप कहोगे कि मैम डेल्टा तो हम चेंज के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए हम क्या मानेंगे, हम मान लेते हैं कोई एक रेफरेंस पॉइंट, कि मान लो पहले एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा हुआ था, ठीक है, उससे कुछ टाइम के बाद उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो यहाँ पर आ गया था, ठीक है, और थोड़े और टाइम के बाद, मान लो ये टाइम था t1, फिर उसने टाइम t2 के बाद, ये टाइम t2 के बाद वो उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। तो मान लो उसका पहले था, ये था θ1 था, फिर ये था उसका θ2, और ये डेल्टा थीटा आ गया, दैट इज डेल्टा थीटा इज θ2 माइनस θ1, कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे पहुँच गया, पहले इनिशियली हमने यहाँ पे माना था, तो ये हो गया चेंज इन उसकी पोजीशन, दैट इज डेल्टा थीटा विच इज θ2 माइनस θ1। ठीक है, अब अगर मैं टाइम की बात करती हूँ तो टाइम के लिए भी हम ये मान सकते हैं डेल्टा टाइम, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको टाइम कितना लगा, तो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। अब अगर मैं उसकी डिस्टेंस की बात करती हूँ तो डिस्टेंस उसको कितना लगा, मान लो उसने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने s1 ट्रैवल किया था, यहाँ से यहाँ तक, फिर उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल रेफरेंस पॉइंट हमने ये मान रखा है ना, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने पूरा का पूरा s2 ट्रैवल किया था, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा? ठीक है, ये s2 जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक का है, वो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ इतना सा पोर्शन देखना है तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा s, तो डेल्टा s विल बी s2 माइनस s1। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करती हूँ कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज p से लेकर p डैश, दैट इज डेल्टा s विच इज इक्वल टू s2 माइनस s1। ठीक है, फाइन। अब अगर मैं इसी फिगर को मैं दोबारा अच्छे से बनाते हैं और डिस्टेंस की बजाय अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। आई होप आपको रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया होगा, तो मुझे बार बार रेफरेंस पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे और मानेंगे कोई एक ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, फिर डेल्टा t टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक था r वेक्टर और ये था r डैश वेक्टर, दिस इज o पॉइंट। ठीक है, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल मान लिया था डेल्टा थीटा। ठीक है, तो डेल्टा थीटा था हमारे पास। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस था, डिस्टेंस दैट इज डेल्टा s विच इज s2 माइनस s1। टाइम था यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज t2 माइनस t1। फाइन। अब अगर मैं बात करती हूँ डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, तो ये हो जाएगा। तो दिस विल बी ऑल्सो इन चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन के लिए डेल्टा r लगा देते हैं हम, तो वो क्या होगा, दिस इज द फाइनल पोजीशन माइनस दिस इज द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी, हम ऑल्सो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये वेक्टर सबट्रैक्शन हो गया। ठीक है, r डैश माइनस r। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा r। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास चेंज इन पोजीशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो हमने एक फिगर से बहुत अच्छी चीज़ समझ ली। क्या समझा हमने डेल्टा थीटा भी समझ लिया कि कैसे एंगल में चेंज आया जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ गए हैं। तो ये बाहर वाला तो हो गया डिस्टेंस, ठीक है, और ये फाइनल इनिशियल वाला जो पाथ था, ये वाला पाथ हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट आ गई है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी की हमने अगर बात करी है तो हमने देखा है कि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज थी।
ठीक है, तो डायरेक्शन की तो हमने बात कर ही ली है, लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी, उसके मैग्नीट्यूड की। तो वेलोसिटी की बात करते हैं। तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ये रही है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा था, हमने अभी भी डिस्कस किया था। यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना लगा था, उसको डेल्टा टी, T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास डेल्टा टी। तो ये जो वेलोसिटी आई है, ये वेलोसिटी कौन सी है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि हम कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं, हम यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहे हैं। तो अंदर जितने भी चेंजेस होंगे दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। ठीक है, लेकिन जो हम अभी वेलोसिटी की बात कर रहे थे वो हम कैसे वेलोसिटी, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं कि इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, दैट इज टेंजेंशियल, इस पॉइंट पर ये होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। लेकिन यहाँ तो हम एवरेज की बात कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वो भी कौन सी है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट। सेम इसकी वही डायरेक्शन होगी जो इसकी डायरेक्शन है। फाइन, तो ये तो हो गई आपकी क्या जो है एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस का मतलब यही हुआ कि इस पॉइंट पर जो थी टेंजेंशियल थी, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल थी। ठीक है, अब इस चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि हम ऐसे कैसे कह देंगे कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी थी वो बिल्कुल टेंजेंशियल थी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियल थी। तो ध्यान से सोचिए, अगर मेरे हाथ में एक बॉल है, ठीक है, और उसको मैंने इस तरीके से ऐसे बांध रखा है रस्सी से, और इस बॉल को मैं ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर मैं इस रस्सी को छोड़ दूंगी तो वो क्या बॉल अभी भी ऐसी घूमती रहेगी, नहीं ना। मान लो मेरे हाथ में बॉल ना यहाँ पर थी, ऐसे घुमाई मैंने, यहाँ तक आ गई बॉल, अब मैंने यहाँ पे ना इस रस्सी को छोड़ दिया, अब ये बॉल कैसी जाएगी, कैसे जाएगी घूम के, ना ये कैसे चली जाएगी, बिल्कुल सीधा चली जाएगी। सो दिस इज द टेंजेंशियल, यानी कि ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे वो सीधा मूव कर जाएगी। अगर मैं यहाँ लाके छोड़ूंगी बॉल को तो ये कहाँ जाएगी, अगर मैं यहाँ लाके रस्सी को छोड़ देती हूँ तो वो कहाँ जाएगी, एकदम सीधा इस तरीके से जाएगी। अगर मैं यहाँ छोड़ देती हूँ तो कैसे जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये होती हैं टेंजेंशियल पाथ। ठीक है, तो ये मतलब है कि उस पॉइंट पर वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन थी, दैट इज इंस्टेंटेनियस। लेकिन एवरेज की डायरेक्शन क्या रहती है, वही डायरेक्शन रहती है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। फाइन, तो हम अब वेलोसिटी तक तो पहुंच ही गए हैं, तो वेलोसिटी की बात कर लिया, तो अब हम एक्सेलरेशन की भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, फिर से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने एक सर्कल फिर से ड्रॉ किया। ठीक है, ये सेंटर लिया, ये एक पॉइंट P डैश और ये लिया एक पॉइंट P। ठीक है, ये था R, ये था R डैश, ये था डेल्टा थीटा। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करती हूँ, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ये होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं दिस इज वेलोसिटी V। ठीक है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी, दैट इज V डैश होगी। फाइन, अब इसको उठा के मैं यहाँ रखती हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ रखती हूँ, ये मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, ये हो गया V और ये हो गया आपका V डैश हो गया। ठीक है, तो कितने एंगल से मूव हो रहा है, ये कितने एंगल से मूव, डेल्टा थीटा एंगल से मूव हो रहा है, डेल्टा थीटा एंगल से मूव हो रहा है। और ये क्या होगी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा V, दिस विल बी चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ मैं लिखूंगी डेल्टा V बाय डेल्टा T। तो डेल्टा T आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा उसको,
ठीक है, वो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था। सो ये हो गई एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब अगर मैं बात करती हूँ कि कौन सी एक्सेलरेशन है, तो हम ये पूरे पाथ की बात कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करती हूँ तो इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, सोचिए क्या डायरेक्शन आ रही है। पहले वो इधर जा रहा था, अभी इधर मुड़ रहा है। अब इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूंगी इधर आ जाएगा, इस पॉइंट पे बात करूंगी इधर आ जाएगा। एक तरीके से आप देख सकते हो कि ये एरो इधर 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 टर्न करता जा रहा है। आप इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं, इधर की डायरेक्शन है, यानी कि इधर जा रहा था फिर इधर आ रहा है, यानी कि अंदर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है आपकी एक्सेलरेशन की। तो डायरेक्शन जो होती है एक्सेलरेशन की इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, दैट इज डेल्टा वी, जो क्या आ रही है आपकी इनवर्ड की तरफ आ रही है, इनवर्ड आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, अंदर की तरफ। अगर मैं, ये तो बात हो गई एवरेज की, अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करती हूँ तो इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया, वही कि एट पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगी, हमें पता है कि जो हमारी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। वी नो दैट कि इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो उसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, इस पॉइंट पे बात करेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी टेंजेंशियल, इसके परपेंडिकुलरली ये आ जाएगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ये अगर वेलोसिटी की है तो ये एक्सेलरेशन की आ जाएगी। इस पॉइंट पे बात करें तो ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलरली ये हो जाएगी आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे बात करें ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलरली ये आ गई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। राइट, तो इस फिगर को आप ध्यान से देखकर क्या बता सकते हो कि एट एवरी पॉइंट जो एक्सेलरेशन आ रही है वो इनवर्ड आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है ना। तो इस टाइप की एक्सेलरेशन को, जो इनवर्ड एक्सेलरेशन होती है जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड की तरफ होती है, उसे हम सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। क्योंकि आप देख सकते होगे हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऐसे सेंटर की तरफ, इधर की तरफ आ रही है ना, सेंटर की तरफ आ रही है। दिस इज कॉल्ड सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन विच इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज सेंटर सीकिंग, यानी कि जिस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी इज इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमने डायरेक्शन तो पता कर ली ऑलरेडी। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड तो एवरेज एक्सेलरेशन का है। अब हमने निकालनी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के लिए फिर से हम ड्रॉ करते हैं वही सर्कल, फिर से अगेन दिस इज डेल्टा थीटा, दिस इज पी पॉइंट, दिस इज पी डैश, ओ पॉइंट। यहाँ अभी तक हम क्या ले रहे हैं, अभी तक हम आर ले रहे हैं, है ना, ये आर ले रहे हैं, ये आर डैश ले रहे हैं, वेक्टर्स ले रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना तो हम इसको आर भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो रेडियस सेम ही होता है। मैंने पहले क्या लिखा था, आर वेक्टर लिखा था, फिर मैंने क्या लिखा था, आर डैश लिखा था। अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड लेती हूँ, डायरेक्शन तो डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट, लेकिन अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेती हूँ तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये भी तो 5 मीटर ही होगा, विच इज नॉन एज आर। मैं इसको कलेक्टिवली आर ही बोल देती हूँ, दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड। तो ये मैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जो हम पहले लिख रहे थे, ये हम यहाँ पे वेक्टर लगा रहे थे, दैट मीन्स वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा था, जिस वजह से डिफरेंट थे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैग्नीट्यूड ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट हमने क्या माना था, डेल्टा आर माना था। ठीक है, ओके। और क्या इंफॉर्मेशन हमें पता थी कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी ये है v, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ये है, दैट इज v डैश। फिर हमने इन वेक्टर्स को उठा के अलग से भी लिखा था, इसको यहाँ पे लिख दिया हमने, इसको हमने यहाँ डाल दिया,
तो ये हो गया v, ये हो गया v डैश, और ये भी किस चेंज से थे, डेल्टा थीटा चेंज से थे। ये आ गया आपका चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब अगर मैं यहाँ पर मैं कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ कि कैसे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो अगर मैं इस फिगर को देखूं तो एक तरीके से क्या है, ये थीटा है, ठीक है, ये एक तरीके से रेडियस है, और ये एक तरीके से क्या है, आर्क है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, ये हो सकता है। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू दिस इज आर्क, दैट इज डेल्टा वी, ठीक है। ऑल्सो अब मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे अब वेक्टर नहीं लूंगी, सिंपल मैं क्या लूंगी, मैग्नीट्यूड लूंगी। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी तो दोनों की तरफ सेम ही है, तो अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्या मैं इसको कैपिटल वी लिख सकती हूँ, इसकी भी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्या मैं इसको कैपिटल वी लिख सकती हूँ, जैसे मैंने आर के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा वी बाय ये हो गया रेडियस, रेडियस दैट इज कैपिटल वी, ठीक है। अगर सेम डेल्टा की बात करें इस फिगर में, तो इस फिगर में भी क्या आ रहा है, एक तरीके से ये आर्क है, ठीक है, और ये रेडियस है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा आर बाय आर, यस डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा आर वी बाय आर मिल गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को मुझे t से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय डेल्टा t, तो डेल्टा v बाय डेल्टा t, डेल्टा r बाय डेल्टा t, v बाय r, ठीक है। अब मैं इसको एक्सेलरेशन लिख सकती हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाय आर आगे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डेल्टा r बाय डेल्टा t, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि ये एवरेज आ रही है मेरे पास एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन यही तो होती है डेल्टा t बाय डेल्टा v बाय डेल्टा t, तो घूम फिर के तो हम वहीं पर ही आ गए। लेकिन मुझे क्या चाहिए थी, मुझे तो सेंट्रीपिटल चाहिए थी। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम इंस्टेंटेनियस भी कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस के लिए मुझे क्या लगानी पड़ेगी, मुझे लगानी पड़ेगी लिमिट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम हमेशा क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं। और वो भी कौन सी लिमिट लगाते हैं, हम लगाते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ठीक है। ये लिमिट जैसे ही हम लगाते हैं तो हमारी वो एवरेज से क्या बन जाती है, इंस्टेंटेनियस बन जाती है। तो अब हम उसको इंस्टेंटेनियस को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास a इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 एंड v बाय r डेल्टा r बाय डेल्टा t। अब दिस इज, इसके ऊपर तो कोई लिमिट नहीं लग रही, लिमिट तो इस चेंज के ऊपर लगेगी, ये बाहर आ जाएगा। दिस इज v बाय r लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा r बाय डेल्टा t, ठीक है। तो अब जैसे ये लगा तो हमें पता है कि ये क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, एक तरीके से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से वेलोसिटी। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। और ये हम क्या कैलकुलेट करने हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लिमिट लगाते ही वो क्या बन गई, सेंट्रीपिटल बन गई। तो हम यहाँ लिख देंगे AC, यानी कि एक्सेलरेशन वो भी कौन सी, सेंट्रीपिटल। तो AC इज इक्वल टू V बाय R, और इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजिशन बाय टाइम, दैट इज V। तो ये हो गया आपके पास V स्क्वायर बाय R. So this is the magnitude of centripetal acceleration. तो जितनी वेलोसिटी हो उसका स्क्वायर कर दो, डिवाइड में उसका रेडियस कर दो, ये आ जाएगी आपके पास कि सेंटर की तरफ कितनी एक्सेलरेशन लग रही है, ठीक है। डायरेक्शन तो हमें पता ही है, सेंटर की तरफ जा रही है, इनवर्ड जा रही है, कितनी एक्सेलरेशन से जा रही है वो हमने फाइंड कर लिया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात जब हम एक सर्कल की बात कर रहे होते हैं। देयर आर ऑल्सो फ्यू डिफरेंट टर्म्स जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट दोज टर्म्स। तो जैसे कि अगर हम एक सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगेन आवर फेवरेट डायग्राम P, P डैश
और ये डेल्टा थीटा, इफ इट इज आर दिस इज आर डैश वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं बात करती हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी, या सॉरी जो डिस्टेंस कवर हुआ था वो क्या हुआ था, डेल्टा एस हुआ था डिस्टेंस कवर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पीड की बात करूँ कि स्पीड कितनी होगी, तो एक पर्टिकुलर एंगल में स्पीड मूव करेगी, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, तो एक तो नॉर्मल स्पीड हो गई, एक जो एक पर्टिकुलर एंगल में मूव करते हुए अगर हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं या चेंज करते हैं, दैट इज एंगुलर स्पीड। या हम इसको कह सकते हैं कि सिंपल स्पीड क्या होती है, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर एंगुलर स्पीड को हम क्या कहेंगे कि एंगल कितने टाइम में चेंज हो गया, कि पहले तो यहाँ था अब यहाँ हो गया, यानी कि एंगल चेंज हो गया लेकिन कितने टाइम में हुआ, वो हो गया डेल्टा टी टाइम में, ठीक है। तो दिस इज एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, दिस इज ओमेगा, और ये होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन एंगल और कितने टाइम में एंगल चेंज हुआ है, दैट इज एंगुलर स्पीड, ठीक है। अगर हम डेल्टा एस लिखेंगे वो तो नॉर्मल स्पीड हो जाएगी, कितने टाइम में पोजीशन चेंज हुई है, तो हमें पोजीशन से नहीं, हमें एंगल से बात करनी है क्योंकि एंगुलर स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। और अगर हम इसकी यूनिट्स लिखें तो यूनिट्स क्या होती है, एंगल की क्या हो जाएगी, रेडियन, और डिवाइड में सेकेंड। तो जो एंगुलर स्पीड होती है उसका जो एंगल होता है वो हम डिग्री में ना लेकर हम किस में लेते हैं, हम लेते हैं रेडियन में लेते हैं। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि एक कार कंप्लीट करती है 5 रेवोल्यूशंस इन 2 मिनट्स, तो व्हाट इज इट्स एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो हमें एंगुलर स्पीड पता है कि उसका एंगल कितने टाइम में चेंज हो रहा है, तो एंगल 5 रेवोल्यूशन ले रही है, तो एक रेवोल्यूशन का एंगल कितना होता है, एक रेवोल्यूशन का एंगल कितना होता है 360, ठीक है। एंगल इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो एंगल इन 5 रेवोल्यूशंस कितना होगा 5 इंटू 360, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज चेंज इन एंगल डिवाइड में कितने टाइम में चेंज हुआ है, तो एंगल कितना है 5 इंटू 360, कितना टाइम 2 मिनट्स, 2 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स में आ जाएगा 120 सेकेंड्स, तो यहाँ हम लिख देते हैं 120, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 15, ठीक है। लेकिन ये क्या आ रहा है, डिग्री के अंदर आ रहा है, लेकिन इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है रेडियन, यानी कि हमारे पास एंगल जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इनटू पाई बाय 180, ठीक है। तो ये डिग्री पर सेकंड के बजाय हम इसको लेंगे रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन के लिए क्या लगाएंगे हम पाई बाय 180 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 पे कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा पाई बाय 12। नाउ यू कैन पुट दिस SI यूनिट, दैट इज रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ अ कार जो 2 मिनट में 5 चक्कर लगा लेती है। तो ये था इसका एक एग्जाम्पल। अब अगर मैं कहती हूँ कि एंगुलर स्पीड हमें पता है, एक लीनियर स्पीड होती है वो भी हमें पता है, उसका रिलेशन क्या होगा आपस में, ठीक है। कि एक कार अगर एक सीधा चल रही है और एक कार अगर गोल गोल घूम रही है, तो आपस में उसका हम रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल बात करती हूँ कि लीनियर स्पीड क्या होती है, लीनियर स्पीड होती है जो उसने डिस्टेंस कवर किया है डिवाइड में टाइम, और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं मीटर पर सेकंड। अगर मैं एंगुलर की बात करती हूँ तो एंगुलर हमने अभी भी पढ़ा है, ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगल बाय टाइम, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं रेडियन बाय सेकंड, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों के अंदर रिलेशन निकालना है, यानी कि मुझे ओमेगा और V में रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालूंगी। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा टी है, यहाँ पे डेल्टा टी है, कोई बात नहीं, ओके। इन दोनों में रिलेशन तभी निकल सकता है अगर इसका और इसका कोई ना कोई मेरे पास रिलेशन हो। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम फिर से हम अपनी फेवरेट फिगर के पास चलते हैं और वहां से कोशिश करते हैं निकालने की। ये था O, ये था P डैश, ये था R,
आर डैश, ठीक है। ये था डेल्टा थीटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई थी, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट हुई थी, डिस्टेंस उसने कवर किया था। तो आप इसको क्या ऐसे देख पा रहे हो कि दिस इज थीटा, दिस इज आर्क एंड दिस इज रेडियस, है ना। अगेन यहाँ पे मैं रेडियस क्या लूंगी, मैग्नीट्यूड लूंगी, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों अलग अलग हमने क्यों लिखे हैं, दिस इज आर डैश, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्शन, ठीक है। जैसे हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो कलेक्टिवली हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो लगा दो, थीटा इज इक्वल टू आर्क क्या है, डेल्टा एस, और रेडियस क्या है, हमने अभी भी माना दिस इज आर, दिस इज आर, तो हम इसको आर मान लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा एस कितना आ जाएगा, डेल्टा थीटा इंटू आर। अब दोनों में से हम पुट कर देते हैं, निकाल दो, पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू डेल्टा एस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, डेल्टा थीटा आर अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। अब हमें पता है डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है, तो हम यहाँ पे ओमेगा पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू ओमेगा आर। सो ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड के बीच में यही रिलेशन है कि जब अगर हम एक वेलोसिटी को, लीनियर वेलोसिटी को सेम वेलोसिटी से अगर वो रेडियस से हम मल्टीप्लाई कर देते तो उसकी क्या निकल आएगी, एंगुलर स्पीड निकल आएगी, ठीक है। तो ये था इसका रिलेशन। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्यों पीछे रहे, है ना। तो हमने अभी अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने, दैट इज v स्क्वायर बाय r, यही निकाला है हमने। तो हम एक्सेलरेशन भी, तो ये तो लीनियर स्पीड होगी, अगर मैं एंगुलर स्पीड में निकालना चाहूँ तो मैं एक्सेलरेशन का भी निकाल सकती हूँ। तो ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा, v की वैल्यू अभी अभी हमने देखी, दैट इज ओमेगा आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर, एक आर कैंसिल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये रिलेशन हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए भी निकाल लिया, ठीक है। तो हमने एंगुलर स्पीड से हमने रिलेशन निकाल लिया, लीनियर स्पीड का भी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी। तो अब यहाँ पे हम बार बार बात कर रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं बोलूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर पूरा का पूरा एक चक्कर लगा के आता है, मान लो 2 सेकंड में चक्कर लगा के आता है, तो मैं उसको क्या कहूँगी कि उसका टाइम पीरियड क्या रहा, 2 सेकेंड्स रहा। तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन। तो अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, मान लो उसकी पहले पोजीशन यहाँ थी और वो पूरा घूम के सर्कल यहीं पर आ गया, 2 सेकेंड्स के अंदर आ गया, तो उसे हम बोलते हैं उसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 revolution is called its time period। उसे उसका हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय टी। तो मान लेते हैं ये पूरा सर्कल उसने मान लो 2 सेकेंड में कवर किया, तो टी इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 2 सेकेंड। तो एक ऑब्जेक्ट का जो टाइम पीरियड था वो था 2 सेकेंड, ठीक है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ, ये तो एक चीज हो गई, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि वो 1 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगाएगा या वो कहाँ तक पहुंचेगा, तो अगर वो 2 सेकेंड में पूरा घूम के यहाँ तक आ जाता है तो 1 सेकेंड में वो उसका आधा ही घूम पाएगा, यहाँ तक पहुंच पाएगा, आधा रेवोल्यूशन ले पाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेवोल्यूशन मेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में उसने कितना रेवोल्यूशन लगाया, आधा रेवोल्यूशन लगाया, है ना। तो जो क्वांटिटी इस चीज को डिफाइन करती है रेवोल्यूशन मेड इन 1 सेकेंड, वो होती है आपकी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी,
और अगर पर्टिकुलर हम इस चीज़ की बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट का जो टाइम पीरियड था वो 2 सेकेंड्स था, कि पूरे सर्कल में उसने 2 सेकेंड में लगाया, तो 1 सेकेंड में वो कहाँ कितने रेवोल्यूशन लगाएगा, वो आधा रेवोल्यूशन लगाएगा, तो वो हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं ऐसे न्यू से, टेढ़ा सा वी बना देते हैं, ठीक है। तो ये रहा वी, ये हो जाएगा 1/2, ये उसका रेवोल्यूशन था, तो ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये t की वैल्यू क्या है, ये 2 सेकेंड्स आई, तो ये हो गया 1/t। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी आप ये कह सकते हो कि कितने रेवोल्यूशंस लगाए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, तो वो हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। एंड टाइम पीरियड क्या होता है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। तो जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो क्या होती है, अब टाइम की क्या होती है सेकंड, तो ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल है तो ये हो जाएगी सेकंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब हमारे पास टाइम भी आ चुका है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में। तो क्या इस टर्म्स में भी हम बाकी फॉर्मूलाज लिख सकते हैं? तो अभी तक मेजर जो 3 फॉर्मूलाज थे कौन से थे, एक लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला था, दैट इज डेल्टा s बाय डेल्टा टी, एक था एंगुलर वेलोसिटी का, दैट इज डेल्टा t बाय डेल्टा, जो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, एक हमने एक्सेलरेशन का निकाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज जो अभी रिसेंटली निकाला हमने ओमेगा स्क्वायर बाय r का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, क्या इन फॉर्मूलाज को हम इनकी टर्म्स में लिख सकते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ डेल्टा टी क्या है कि कितना टाइम में चेंज हुआ। अब यहाँ पे अगर हम कंप्लीट 1 रोटेशन की बात करते हैं, ठीक है, कंप्लीट 1 रोटेशन की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना एंगल बना है उसका, पूरा का पूरा जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, उसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टी जो है, अगर मैं कंप्लीट लिख लूँ कि टाइम कंप्लीट टाइम पीरियड, या फिर हम लिख देते हैं टाइम पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब डेल्टा टी की अगर हम बात करते हैं, डेल्टा थीटा की बात करते हैं, तो पूरा रेवोल्यूशन लगाने में कितना लगता है, एंगल कितना होता है 360, रेडियन में लिखो तो कितना होता है 2 पाई एंगल होता है, ठीक है। और अगर हम ऐसे ही डेल्टा एस की बात करते हैं, एस क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना चक्कर हुआ, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है आपके पास 2 पाई आर, और आर के लिए हमने रेडियस, वो भी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो कैपिटल आर ले लेते हैं, तो 2 पाई आर हो गया, ठीक है। अब हम इन सब की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें तो देखो इसके अंदर क्या डिफरेंस आएगा, ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, v इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसका बताइए ये क्या बन जाएगा, ओमेगा, डेल्टा इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2 पाई, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा टी, तो इसका फॉर्मूला ये बन गया। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का क्या बनेगा आपके पास, अब यहाँ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, ओमेगा क्या होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो ए सी कितना आ जाएगा, डेल्टा थीटा इज 2 पाई अपॉन में टी, 2 पाई अपॉन में टी, और वो भी क्या है उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन में टी स्क्वायर। एक तो ये आ गया आपके पास। ऑल्सो हमें ये भी पता है कि जो टी होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स, तो दिस इज 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इंटू आर। तो हमने अभी तक जितने नोन फॉर्मूलाज थे उन सब को हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी लिख लिया। तो अब इन सभी फॉर्मूलाज की मैं एक लिस्ट बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ सभी फॉर्मूलाज की लिस्ट बना ली है। सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाई है, दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन, और फिर हमने उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 2 और फॉर्मूलेज हमने निकाले थे। उसके बाद आता है आपके पास दिस वन लीनियर स्पीड, फिर ये आ गई आपके पास जब हमने उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लेकर आए। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैसे, यहाँ पर 1/t है तो उसे मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकती हूँ जो हो जाएगा 2 पाई आर न्यू, और रिलेशन आ गया लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड का। फिर एंगुलर स्पीड के बारे में पढ़ा, और फिर हमने उसको जब फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड की फॉर्म में लिखा। एक चीज़ और, इसको आप अगर आप टाइम पीरियड है तो ये ऊपर भी चला जाएगा, तो ये ऐसे भी हो सकता है 2 पाई
न्यू की फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो लास्ट में हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, दैट इज 1/t। तो ये सभी फॉर्मूलेस हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल 4.10 क्या कह रहा है, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर moves along the groove steadily and completes several revolutions in 100 seconds। तो एक इंसेक्ट जो है वो एक सर्कुलर ग्रूव यानी कि सर्कुलर डिप्रेशन यानी कि सर्कुलर एक तरीके से आप लगा सकते हो खड्डे के अंदर ट्रैप हो गया है, जकड़ा गया है, फंस गया है, और वो क्या कर रहा है, वो कंप्लीट उसके चक्कर लगा रहा है, और वो चक्कर जो लगा रहा है वो 7 रेवोल्यूशंस कवर कर देता है 100 सेकेंड के अंदर अंदर। तो हमें कैलकुलेट करनी है उसकी एंगुलर स्पीड, उसकी लीनियर स्पीड, और फिर सेकंड पार्ट में पूछा गया कि क्या एक्सेलरेशन जो है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो पहले ए पार्ट करते हैं। एंगुलर स्पीड निकालने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इनमें से आप देखिए, आप डेल्टा थीटा बाई टी भी लगा सकते हैं। डेल्टा थीटा क्या होता है कि कितना उसने एंगल बनाया, तो एक एंगल जो बनता है वो कितने में बनता है, 2 पाई। ऐसे उसने 7 रेवोल्यूशंस लिए, तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 7, और कितने टाइम में लिए, उसने ले लिए 100 टाइम में। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 2 पाई ऑलरेडी है, दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं जो आपको दे रखा है कि जैसे जो उसके पास है 7 रेवोल्यूशंस हैं 100 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन कितने सेकंड्स में होगा वो टाइम पीरियड आप यहाँ पुट कर सकते हैं। ऐसे ही 2 पाई न्यू भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप पहले निकाल सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करके दिखा रही हूँ, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, ठीक है। अब 2 पाई न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम फॉर्मूला पुट करने वाले हैं। व्हाट इज न्यू, न्यू क्या होता है 1/t। तो आप यहाँ पे एक तरीके से भी कह सकते हैं 2 पाई, अगर यहाँ टी पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला भी लग सकता है। नाउ व्हाट इज टी, टी पुट करना है या फ्रीक्वेंसी पुट करनी है, वो क्या होती है आपके पास। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करती हूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि 1 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगाता है, ठीक है, कि 1 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगाता है। तो हमें चाहिए 1 सेकेंड का रेवोल्यूशन। तो वो क्या कर रहा है, वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 100 सेकेंड में लगा रहा है, कितने 7। हमें चाहिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, तो वो कितना हो जाएगा 7/100। ये क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, दिस इज 7/100। अब ये वैल्यू हम डायरेक्ट में यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, पुट कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू विच इज 2 इंटू पाई के लिए हम 3.14 यूज कर लेंगे, ठीक है। 3.14 नहीं, सॉरी 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा ना, 22/7 इंटू 7/100 कैंसिल कर दिया, ये हो गया 44/100, दैट कैन बी रिटन एज 0.44। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। ये कर ली कैलकुलेट हमने, दिस इज द एंगुलर स्पीड, ठीक है। अब अगर हमें फाइंड करनी है लीनियर स्पीड, ठीक है, लीनियर स्पीड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एंगुलर स्पीड हमने निकाल ली है, लीनियर स्पीड हमें निकालनी है, और ये देखो ये रहा रिलेशन, लीनियर स्पीड का एंगुलर स्पीड के साथ रिलेशन, ये लगा सकते हैं हम यहाँ पे, डेफिनेटली लगा सकते हैं। तो ये रहा लीनियर स्पीड, ये रही एंगुलर स्पीड इनटू आर। क्या हमें आर गिवन है, यस 12 सेंटीमीटर हमें आर भी गिवन है। तो वैल्यूज पुट कर दो, वी चाहिए, ये हमने एंगुलर स्पीड निकाली है 0.44 इंटू 12। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन रेडियस आपको सेंटीमीटर्स में दे रखा है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट में पूछा गया कि इज एक्सेलरेशन अ वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर, क्या एक्सेलरेशन वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो इसका आंसर क्या है, नो। क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है, मैंने आपको बार बार बताया है, पूरे चैप्टर में हम बात करते आए हैं कि अगर हम एक सर्कल मोशन की बात करते हैं तो हर पॉइंट पर बेशक चाहे वेलोसिटी की बात करो चाहे आप एक्सेलरेशन की बात करो, सबका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट रहेगा, बट एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज डिफरेंट। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल,
बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये रही। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है 90 डिग्री। यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट, यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो आप हर एक पॉइंट पे देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिफरेंट है। एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स, वन इज मैग्नीट्यूड एंड अनदर इज डायरेक्शन। इफ मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, ओके इट इज कांस्टेंट, बट इफ इट इज डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर जगह पे। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे सिंस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली एट एवरी पॉइंट, सो एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब लास्ट में पूछा गया है उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी भी है, रेडियस भी है, ये लगा सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी भी है, रेडियस भी है, ये भी लगा सकते हो। तो और आप ये भी लगा सकते हो, कोई भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। मैं आपको कोई भी दो फॉर्मूले लगा के बताती हूँ कि आंसर हमारा क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के दिखाती हूँ आपको। एक ये लगा के दिखाते हैं और एक ये लगा के दिखाते हैं। ठीक है, तो AC इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और एक लगाएंगे AC इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ देखिए ओमेगा स्क्वायर दिस इज 0.44 का स्क्वायर इंटू आर दैट इज 12। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज 4, दिस इज 22/7 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, दिस इज 7/100, तो ये हो गया 7/100 इंटू 7/100 इंटू 12। ठीक है, अगर देखिए इस पूरे को कैलकुलेट करने की भी ना आपको नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 7 से 7, ये 7 से 7, ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस पूरे को, यू विल गेट 0.44 का स्क्वायर, ये और ये, ठीक है, इंटू 12। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल 4.10 एंड ये था आपका लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।